हाँ, नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। नई किताब का एक प्रश्न है, प्रश्नावली 2.2 का 4वां प्रश्न, कक्षा 12वीं का। ध्यान से देखेंगे आप। tan इनवर्स 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो माइनस cos x के लिए सूत्र होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस के cos x के लिए होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1। ये दोनों मान यहाँ रख देते हैं। तो जरा रख देते हैं, देखो आ जाओ। 1 प्लस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, सब जगह बट्टे में 2 है। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 2 माइनस 1। आ जाइए। tan इनवर्स 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स बट्टे 2। 2 से 2 कट गया। साइन बट्टे cos क्या होता है? tan। तो रूट में क्या बचा? रूट में बचा tan स्क्वायर एक्स बट्टे 2। रूट हट जाएगा इस स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा? tan x बट्टे 2। tan से tan हट गया तो क्या आ गया? x बट्टे 2। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये 3 प्रकार से प्रश्न आपके सामने छात्रों मिल सकता है। समाकलन में भी आ सकता है, अवकलन में भी आ सकता है। अवकलन होगा तो यहाँ लग जाएगा d/dx। तब आप डायरेक्ट अवकलन नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे? पहले इतना हल करोगे और हल करने के बाद तब करोगे d/dx। x बट्टे 2, x का 1 हो जाएगा, 2 बना रहेगा। तब ऐसे करना, ध्यान रखो अच्छी तरीके से। और अगर ये समाकलन में आएगा तो समाकलन में ऐसा चिन्ह लग जाएगा, प्रश्न ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रश्न की महत्ता देखिए आप, ये 3 जगह बाजी मारेगा। ठीक है, तो 3 जगह बाजी मारेगा, तो इसलिए अच्छी तरीके से मोस्ट है आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग लाइव आ सकते हैं। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी छात्र मुझे बता दो कि आप पर टाइम कितने बजे है, तो हम लाइव भी पढ़ा सकते हैं आपको। ठीक है, कमेंट करके मुझे टाइम शेयर करना, तो हम लाइव पढ़ा सकते हैं, या तो सुबह की टाइम या शाम की टाइम। ठीक है, शाम की टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। tan इनवर्स प्रश्न नंबर, ये पुरानी किताब का 13 है। देखो, प्रश्न नंबर नई और पुरानी किताब में संख्या अलग हो सकती है, बाकी का आप अच्छी तरीके से देखते रहें। प्रश्न है tan 1/2। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, अगर हम विधि आते प्रश्न कैसा भी हो। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रश्न है बेटे। अब देखो, हम जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था, यही सूत्र करवाया था क्या, कि 2 tan इनवर्स x के 2 सूत्र यही होते हैं। कौन कौन सा? एक तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी के बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जब यहाँ x है तो यहाँ x लगा रहेगा, और जब यहाँ y है तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स y। ये हो जाएगा बेटे। तो देखो, ये इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है। तो प्रिय छात्रों, देखिए कितना सरल प्रश्न आपके सामने कन्वर्ट होता है। यहाँ लिख देंगे क्या? 2 tan इनवर्स x। यहाँ लिख दोगे 2 tan इनवर्स y। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 2 कॉमन होके आ रहा है। 2 कॉमन होके आ रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कट गया। अब इसका सूत्र कल बताए थे आपको हम, क्या सूत्र होता है? ये tan तो बाहर पड़ा है, इसका सूत्र हो जाएगा
टेन इनवर्स, कल सूत्र नहीं बताए थे क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सूत्रों पर ध्यान रखिए भैया, अगर सूत्रों पर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ सूत्र रख देते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये हट गया तो बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, यही इसका हो गया आंसर। ठीक चल रहा है, तो चलते हैं आगे की तरफ। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, मेरे पास पुरानी किताब है, आप दोनों किताब रखे बैठे, पुरानी हो नई हो, क्वेश्चन मिलाएं, नहीं आए समझ में तो मुझे आप केवल इतना कमेंट में लिख के भेज देना कि ये कौन सी किताब का है, बस पुरानी किताब का क्वेश्चन नंबर या नई किताब का, हम उसे समझा देंगे। ठीक है, चलिए, अब आपके सामने प्रश्न आ रहा है, नई किताब पर प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन संख्या 12, ये नई किताब से है, नई पुरानी किताब का मैटर है और कुछ नहीं है। चलिए, टेन, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रश्न, देखो हमने बताया था कि टेन के साथ टेन आए तो बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है, साइन भी दे दिया, कॉट भी दे दिया, तो ये तो आपस में चेंज हो जाएगा। टेन को कॉट कर दो या कॉट को टेन, तो इसको चेंज कर देते हैं अंश और हर में, है ना। अब यहाँ साइन का देखो, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा आसान है, लाल बट्टे कक्का का फॉर्मूला आपने देखा होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये 3 और ये 5, तो ये 4 हो जाएगी भैया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का वर्गमूल 4। आप 12वीं के स्तर के हो, देख लो भैया। तो अब 10 का बन जाएगा, तो देखो कितना चुटकी में ये प्रश्न होता है। 10, इसको लिख देंगे हम, साइन को चेंज कर दिया मैंने 10 में, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 लंब बटे आधार, और ये कॉट का 10 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स हर को अंश, अंश को हर बना दिया, 2/3 कर दिया 3/2 का। अब फॉर्मूला यहाँ लगा दो आप, कौन से वाला, कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए, तो आ जाइए 10, अब फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 10 इनवर्स, देखो बेटे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स और y। ठीक है, अब देखो ये हट गया, बचा ये, तो इसकी कैलकुलेशन कर दो। 3 त्रिके 9 प्लस 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12 बटे 4 तिया 12 माइनस के 3 दूनी 6 बटे 12, 12 से 12 कट गया, 9 8 कितने हो गए 17, और 12 में से 6 गए, कितनी बची 6, तो आंसर हो गया आपका 17/6। कितना हो गया 17/6, आप आंसर चेक कर सकते हो। तो ये तुम्हारी नई किताब का 12वां प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अच्छी तरीके से देखें, आ जाइए, प्रश्न है आपका नई किताब का ही 10वां, ये नई किताब का 10वां प्रश्न है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे
1/3। ये मोस्ट क्यों है ये मैं बताऊंगा। देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि सर जी आप नियम बताते हो, आपने कहा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो फिर इसका मान भी ये हट जाना चाहिए, 2π/3 इसका मान आना चाहिए, लेकिन ये इसका मान नहीं होगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। कारण है हमें इसका मुख्य मान निकालना है। तो दोस्तों देखो कैसे करेंगे, ये इसका गलत हो जाएगा, सही कैसे करना है, साइन इनवर्स साइन, इसे क्या लिख देंगे हम, अब ज़रा गौर से देखिए। साइन इनवर्स साइन को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से आप देखें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर हम पाई में से π/3 घटा दें, अगर हम पाई में से, ये इसका मुख्य मान नहीं है, मान तो ठीक है लेकिन मुख्य मान इसका नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब देखो ये जो लिखा है और ये लिखा है, इसका रूप चेंज जरूर है लेकिन अर्थ नहीं बदला है। आपको पता होना चाहिए साइन 180 माइनस के थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो पाई में से 180, तो ये यही है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/3, क्या लिख देंगे, π/3। इसको पहले हमने ऐसे लिखा, 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, तो 180 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो गया। 180 की जगह पाई लगा, यहाँ लगा दो π/3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, π/3। इसका मतलब जहाँ और यहाँ लिख दो कितना, पाई, तो पाई माइनस π/3 का मान क्या होता है, साइन π/3। अब साइन से साइन हटा दो तो आंसर क्या आया, π/3, ये इसका सही आंसर है। ठीक है छात्रों, तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में ज़्यादातर ये बच्चे करके आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का ये डायरेक्ट, आप कहोगे सर जी ये सूत्र फिर काम नहीं कर रहा, सूत्र तो काम कर रहा है लेकिन ये मुख्य मान नहीं है, ये इसका सेकेंडरी वैल्यू है। हर प्रश्न के साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में 2 मान होते हैं, तो पहले मान हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बताई जाती है जो पहला मान होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से देखें, आप देखेंगे। अब चलिए इसे हटा देते हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। ऐसा ही प्रश्न देखो 13वां प्रश्न है आपके सामने, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये भी काफ़ी मोस्ट है आपकी दृष्टि से। कारण क्या है इसमें, आप डायरेक्ट फिर इसका आंसर लिखोगे उसी नियम से, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, आप कहोगे सर जी हट गया, आंसर 7π/6 आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है, ऐसे नहीं होगा। फिर आपको एक सूत्र मैं बताता हूँ, कॉस 360 अर्थात 2π माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अगर 2π है तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि कॉस 2π माइनस, अब यहाँ कितना लिख दें हम, यहाँ लिख दें आपके सामने 5π/6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए, कितने बचे, 12 में से 5 गए तो 7 ही बचेंगे, इसका मतलब ये सही लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 5π/6। ये समझना अति महत्वपूर्ण है। आप कहोगे सर जी ये वाला मान क्यों नहीं बता सकते, तो ये सेकेंडरी वैल्यू दूसरा मान है, हमें मुख्य मान चाहिए, इससे पहले कहाँ कॉस का मान ये होता है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे न लिख करके आप 7π/6 की जगह पर 7π/6 का मतलब ये भी तो हो गया 2π माइनस 5π/6, हल कर लो, इसके नीचे एक रखे पता चल जाएगा। तो ये पहले इसकी जगह पर रखना है हमें।
तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बट्टे 6। अब जरा गौर से देखो, तो कॉस 2 पाई का मतलब होता है 360, कॉस 360 माइनस के थीटा बराबर यही होता है सूत्र। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। अब ये हटेगा डायरेक्ट। अब इससे पहले नहीं होता इसका मान, ध्यान रखना, केवल यही कन्वर्ट हो रहा था, आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप पर कहीं लग रहा हो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप मुझे बताना कि सर जी आप मने कर रहे थे, हमने कर लिया। ठीक है, ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से देखें ढंग से। चलिए अब प्रश्न है आपके सामने, अच्छी तरीके से देखें। कटे हुए प्रश्न है, पहली पुरानी किताब के कटे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, पुरानी किताब के कटे हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है पुरानी किताब का 14वां प्रश्न है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करो। देखिए छात्रों, अगर सिलेबस जैसा पहले था वैसे हुआ तो हमें फिर मिलेगा, और ना मिले तो आपको आगे तैयारी करनी है, उसके हिसाब से भी आपको सीखना पड़ेगा। ये काला हो जाता है पता नहीं क्यों। चलिए, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखो। सबसे पहले मैं 10वीं की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 10वीं में हम तुलना कर रहे थे कि साइन थीटा बराबर, अगर ऐसे लिखा है साइन 90, तो हम साइन से साइन हटा करके लिख देते थे थीटा बराबर 90, लिखते थे कि नहीं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 अंश का मान होता कितना है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, और 90 को क्या कहते हैं, 90 को रेडियन में कहते हैं π/2। कल जब एक्सरसाइज हमने आपको चालू करवाई थी तो हमने बताया था कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन में सारे कोण रेडियन में लिए जाते हैं। ठीक है, और तो चल रहा है आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखो हल करने के लिए हल साइन 1/5 कॉस इनवर्स x, और यहाँ बराबर एक लाइन का प्रश्न है। अब हमें करना कैसे वो देखो। पहले हमें पता है कि इसकी जगह पर π/2 आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन π/2 का मान 1 होता है। मैं इसे बड़ी टेक्निकल तरीके से आपको बताऊंगा, पूरा बवंडर नहीं बनाना है प्रश्न का कि यहाँ इसे करो फिर समीकरण बना हल करना। देखो क्या करना है, बहुत ही क्षैतिज तरीके से। अब क्या करना है कि हमने क्या किया, एक फॉर्मूला आपको बताया था कल, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। कैसे, अब देखो यहाँ पर, तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर साइन π/2, साइन से साइन हटा दो, तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर π/2, साइन से साइन हट गया। अब ये फॉर्मूला कब होता है, जब x समान हो। कैसी हो, समान, थीटा समान होना चाहिए। तो ये समान है, तो x का मान कितना हो गया, तो x बराबर सीधा कितना हो गया 1/5।
फिर आप समझें छात्रों, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/x बराबर 1। अब ये एक मान होता है साइन π/2 का, तो ये एक इसलिए रखा गया है कि ये एक से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इस एक की जगह पर साइन π/2 रख दिया, साइन से साइन हट जाएगा। अब बचा क्या, साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ दे थीटा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होगा, अगर यहाँ 3/4 है तो यहाँ भी 3/4 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में ये हमेशा समान होते हैं। तो कंपटीशन में जब आप बैठोगे एनडीए में, अन्य प्रकार के चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का टेस्ट हो, तो आप ध्यान रखना, जैसे ही आप देखोगे प्रश्न को देखना है सीधा कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो साइन का मान ये सेम होता है यहाँ पर 1 π/2। तो जो ये मान होता है तो आप तुरंत लिख दोगे x बराबर 1/5। अगर यहाँ 3 है तो x बराबर 3, 2 है तो x बराबर 2। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्न को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, सरल था। चलिए इसके आगे है आपके सामने प्रश्न। ये सब हो गए। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 14वां प्रश्न है नई किताब का, और पुरानी किताब का है 20वां। पुरानी किताब में 20वां है, नई किताब में 14वां है। देखो बेटा, क्वेश्चन दोनों का सेम है। तो आपका एक प्रश्न यही हमने पहला करवाया था, आपको ध्यान नहीं है आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने आपको प्रश्न करवाया था मुख्य मान में साइन इनवर्स -1/2 माइनस सामने आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। मान किसका होता है, साइन 30 अंश का। साइन 30 अंश को क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6 लिखते हैं, हट जाएगा तो आंसर आ गया माइनस के π/6। तो ये पूरा इसका आंसर π/6 आ गया। तो ये पूरा यहाँ से हटा दो और इसकी जगह पे π/6 लिख दो, आंसर हो जाएगा। देखो बेटे, तो साइन π/3 माइनस π/6। तो इसे हल कर देते हैं, है ना। तो जैसे ही हल करोगे इसे, अब π/6 है लेकिन माइनस का होता है और माइनस यहाँ लगा है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर ये जल्दबाजी में कर लिया तो गलत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, साइन π/3 प्लस π/6, दोनों को हल कर लो, कितना हो जाएगा, साइन एलसीएम 6 आ गया, 3 दूनी 6, तो 2π प्लस π/6। तो ये हो जाएगा साइन 3π/6, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो साइन π/2 का मान कितना हो गया, 1। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। आ गया समझ में। अब चलते हैं इसका अगला प्रश्न, समझ में आ गया होगा। चलिए, प्रश्न है आपके सामने 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। tan इनवर्स √3 और कॉट इनवर्स -√3। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था
जरा गौर से देखो, हमने आपको सूत्र लिखाया था कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हो जाएगा, तो जरा देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट 3 और यहाँ लगा दो सूत्र, माइनस बार ठोक दो, पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 जो है वो ये एक्स की जगह पे ये, तो इसलिए ये लिख रहे हैं। इस माइनस से अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। जरा देखना क्वेश्चन को कैसे हम तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन होने पर मजबूर कर देंगे। क्या कर देंगे? मजबूर। आप चिंता मत करिए। अब देखो, अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, थीटा समान है तो सूत्र लिखाए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। तो इन दोनों की जगह पर हटेगा तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। और ये क्या लिखा है, पाई। आधे में से पूरा जा रहा है तो क्या बचेगा, माइनस के पाई बट्टे 2 बचेगा। काफ़ी मोस्ट प्रश्न है, जरा गौर से देख लो भैया, है ना। हमने कुछ नहीं किया है, ये सेम रख दिया, देख लो, इसका सूत्र लगा दिया, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एक्स की जगह पर रूट 3 यूज किया है, माइनस अंदर ले जाएंगे तो पाई माइनस का ये प्लस का हो गया, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का मान हो गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस पाई, एक रख के हल कर लो तो कितना आंसर हो जाएगा, माइनस के पाई बाई 2। ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से देखें, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये आपकी प्रश्नावली हमने फिनिश करा दी है। अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल आप करोगे, है ना, अच्छी प्रकार से आपको करने हैं। अब इसकी चालू है विविध प्रश्नावली। क्या चालू है साथियों, विविध प्रश्नावली, ठीक है, जिसे कहते हैं मिसलेनियस, है ना। विविध प्रश्नावली 2। चलिए, इसका पहला प्रश्न है कि कॉस इनवर्स कॉस, अब देखो वैसा ही फिर आ गया, जरा देखना, भी बताया था, 13 पाई बट्टे 6 का मान ज्ञात करो। हम डायरेक्ट 13 पाई बट्टे 6 नहीं लिख सकते, समझ लो आप। तो क्या लिख सकते हैं, सूत्र बनाना पड़ेगा, सूत्र में तो तोड़ना ही पड़ेगा इसे। तो देखो सूत्र कैसे बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ लिखो पाई और यहाँ लिखो पाई बट्टे 6 और यहाँ लगा दो 2, 360 का बन गया। अब क्या हो गया, 6 दूनी 12 और 1 13 है, सेम यही। तो अब इसका हमने क्या किया, रूप चेंज कर दिया, अर्थ नहीं बदला। अब ये फॉर्मूला बन गया, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे ये है यहाँ पर, तो यही आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई बट्टे 6। अब हटा दो इसे, तो इससे पहले मान क्या आएगा, पाई बट्टे 6 आएगा। और अगर आप ये डायरेक्ट हटा के लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। एक बार कान खोल के फिर सुन लें, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बट्टे 6 का मान 13 पाई बट्टे 6 लिख के आने पर गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। तो ऐसे ही आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है, सेम इसी प्रकार होंगे, अच्छी तरीके से देखें। विविध के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 नई किताब के हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पुरानी किताब के हों तो मुझे बता देना पुरानी किताब का कौन सा करवाना है, ठीक है। चलिए, देखिए, मेहनत करिए, हौसले बुलंद रखो भैया। मैथ अगर आप हमारे सामने आके भी नहीं सीख पाए तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं विधाता हूँ भैया, लेकिन ये कह रहा हूँ कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, बस।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको मैथ सिखाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, कोई कमज़ोर नहीं होता। बस आप रेडी हो जाइए। क्या हो जाइए छात्रों? रेडी। बस चलिए अगला प्रश्न है आपका विविध प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। ये हल करना। अब देखो यार कितना बढ़िया प्रश्न है ये तो। LHS 2 साइन इनवर्स 3/5, साइन को tan में ले जाना है तो आप ऐसे मन से घोड़े मन दौड़ाओ, सीधा चित्र बनाओ। कौन सा? थीटा वाला। लंब बटे कर्ण 3/5 तो ये 4 होगा। तो पता चल गया कि नहीं चल गया? तो कितना हो जाएगा? अब हमें क्या करना है वो आपको देखना है। बस इसके सामने तुरंत हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर अब हमें इसको साइन को tan में लिखना है। तो अब करना क्या है, आपके सामने प्रश्न आ जाएगा। तो लेकिन tan लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? tan। चलो तो हम क्या कर सकते हैं, जरा गौर से देखें। आपके सामने लगा हुआ है, अब हमने इसको बदल दिया तो 2, ठीक है, और साइन का हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। आप कह रहे हो सर जी आंसर तो आया ही नहीं, का वैसे गप ठोक रहे हो? आंसर नहीं आया भैया अभी तक। हमने साइन को tan बदला है। अब ऐसा किया क्यों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। लो भाया, tan इनवर्स कितना हो गया? 3 दूनी 6/4 और नीचे कितना हो जाएगा? 1 माइनस 9/16। एलसीएम ले लो, क्या हो गया? tan इनवर्स 6/4, 16 एकन 16, 16 में से 9 गई, कितनी बची? 16 माइनस के 9/16, संख्या बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 6/4 इंटू 16/7। 4 से कट गया कितने बार? 4 बार। 6 का इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 24/7 हो गया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आपके सामने ये प्रश्न हल हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने चालू कर दिया है। आगे अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, काफी अच्छा प्रश्न है। 2017 में आ चुका है। प्रश्न है 2017 में आ चुका है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला प्रकार समझो, इसे साइन से हल करो, साइन में लाओ, बाद में साइन को tan में बदल दो। पहला नियम समझ रहे हो ना? साइन इनवर्स x का भी सूत्र मैं लिखा देता हूँ आपको।
नई किताब में नहीं है, पुरानी में है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस, या वाई आ जाएगा वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है छात्रों, ये होता है। तो आप इसे लगा सकते हो, इससे भी आ जाएगा। एक तो ये नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, इसको आप चेंज करो 10 में, इसको भी चेंज करो 10 में, और दोनों को 10 का फॉर्मूला फिर लगा दो तो सीधा सीधा 10 आ जाएगा। अब जैसे आप चाहते हो वैसे आप इसे कर सकते हो, तो आप जैसे उचित समझें। जैसे हम कहें सर जिसको 10 में कर लो, तो 10 में करके कर सकते हो आप। देखो 10 में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये 17 है, ये 8 है, तो 17 का वर्ग कितना होता है 289, इसका कितना होता है 64, घटा दो कितना बचा 225, तो ये कितने का हो गया 15 का। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 10 इनवर्स 8 बटे 15 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 3 बटे 4। देखो हो गया। अब ये 10 में बन गया। अब सोचोगे ये कैसे चेंज किया, जैसे इसको किया चित्र ऐसे फिर बना दो एक और लो, यहाँ 3 बटे 5, तो ये तो अभी 4 2 3 बार समझा चुके। आ जाइए, अब ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई लगा दो। सूत्र क्या होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 8 बटे 15 प्लस 3 बटे 4 बटे 1 माइनस 8 बटे 15 इंटू 3 बटे 4। कैलकुलेशन कर दो साथियों, 10 इनवर्स कितना हो जाएगा आपके सामने, कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 चौके 32 प्लस 15 3 45 बटे नीचे कितना हो जाएगा 15 गुणा 4, और ये कितना हो जाएगा 15 गुणा 4 60 माइनस के 24 बट्टे 15 गुणा 4। इससे ये कैंसिल हो गया, 15 45 77 हो गए। बहुत ही सिंपल तरीके से 77, 60 में से 24 गया 36 बचे, 77 बटे 36 आपके सामने आंसर टट 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 करता हुआ आ गया। ठीक है, उस नियम से करते तो उस नियम से भी आ जाता, तो साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ता, बाद में 10 चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आ गया है 2017 में, ये बोर्ड में आ चुका है साथियों, है ना। तो इसलिए ढंग से इसे देखें, ये 2017 में बोर्ड में एक बार आ चुका है सेम इसी प्रकार का प्रश्न। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका होमवर्क हो गया, इसी नियम कानून से आप करोगे। नहीं समझ में आए तो आप हमें बताओगे। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कॉस इनवर्स 12 बट्टे 13, प्रश्न संख्या 6। कॉस इनवर्स 12 बट्टे 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बट्टे 5 प्लस साइन इनवर्स 3 बट्टे 5 बराबर साइन इनवर्स 56 बट्टे 65। वाह भैया वाह, 6 5 5 6, ओए गजब संख्या देख लो, 6 5 5 6। आ जा भैया। तो देखो अभी ये ज़्यादा चकमा मत दिखा भैया, ये प्रश्न हमसे बच के जाओगे कहाँ। प्रश्न है देखो, कुछ नहीं है, पहले से कॉस को साइन में लाओ। तो देखो ये त्रिभुज जिंदाबाद है ना, 12 बट्टे 13 लंब बट्टे कर्ण, 12 का वर्ग 169, वो सॉरी 13 का वर्ग 169, 12 का 144, घटाओ कितना 9 में से 4 गए 5, 6 में 4 गई 2, 25 का वर्गमूल 5। लो दद्दा ये आ गया। तो साइन थीटा बराबर ये दिया है, कॉस थीटा बराबर, उल्टा मार दिया रे, कॉस का सूत्र होता है 12, यहाँ ले लो, यहाँ 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 बस।
ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, मिस्टेक से हमने यहाँ लिखना था वहाँ लिख दिया था। चलिए, तो अब हमें साइन में क्या लिख देंगे, 5/13 बन गया बस। तो 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 हो गया सूत्र, ठीक है। अब इसको लगा दो, कौन सा वाला सूत्र, अभी हमने बताए थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 - के वाई स्क्वायर। अब की बार y बाहर निकाल दो, अंडर रूट में 1 - x²। ये छोटा सा सूत्र है ना। अंतिम प्रश्न है ये आज की एक्सरसाइज का, ऐसे ही आगे करोगे, ठीक है। चलिए आ जाओ, तो x कितना है हमारे पास, 5/13 अंडर रूट में 1 - 3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर y जैसा का जैसा 3/5 अंडर रूट में 1 - 25/169। आ जाओ भैया, साइन इनवर्स 5/13 गुणा करेंगे, इसके नीचे एक 25 एकन 25, 25 में से 9 गई, 25 में से 9 गई 16, तो 16/25 का मतलब हो गया 4/5 प्लस 3/5, ठीक है भैया। देख लो कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये कितना हो जाएगा, इधर 169 में से 25 गए 144 का वर्गमूल 12/13। कैलकुलेशन देखो भैया, ध्यान रखो थोड़ा सा, एक रखो हल और नीचे कैलकुलेशन करो। आप 12वीं में आ गए हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 5/13 4/5 3/5 12/13, कुछ नहीं हो रहा, केवल गुणा कर दो बस, जोड़ दो। झंडू बाम प्रश्न है, 5 चौके 20 प्लस 12 3 36 बटे 13 पंजे 65, एलसीएम सेम है तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हो गया 20 और 36 56 इंच का सीना है मोदी जी का भैया। लो हो गया प्रश्न, ठीक है। तो ठीक है, आज की एक्सरसाइज में इतना ही, ठीक है। आप अगले प्रश्न करोगे, अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।